नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार यही दावा करते हैं। उन्होंने बिहार में विकास की एक लंबी लकीर भी खींची है और इसी वजह से वे विकास पुरुष भी कहलाते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ नीतीश कुमार पर तानाशाह होने के साथ साथ लाल फीताशाही यानी कि नौकरशाही को बढ़ावा देने का भी आरोप लगता है। आपको याद होगा महागठबंधन की सरकार, जिसमें शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को किस तरह नीतीश कुमार ने नाथ दिया था। तब शिक्षा मंत्री पर बड़बोलापन होने का आरोप लगा था, लेकिन अब मंत्री हैं मदन सहनी। उन्होंने इशारों में नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि पिछले 2 महीनों से हम अपने दफ्तर इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि हमारे विभाग के यानी कि समाज कल्याण विभाग के जो सचिव हैं हरजोत कौर, वो उनकी सुनती नहीं। तंग आकर उन्होंने ऑफिस ही जाना छोड़ दिया और दरभंगा में जाकर अपने घर में शरण लिए हुए हैं। ये हाल है नीतीश कुमार की सरकार में मंत्रियों का। नीतीश सरकार पर ये भी आरोप लगता है कि मौजूदा जो नीतीश सरकार है बस दिखावे के लिए है, असल सरकार चंद रिटायर अधिकारियों का है और कुछ मौजूदा अधिकारियों का। इसी मसले पर हम बात करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी से और समझते हैं कि क्या सचमुच बिहार में लाल फीताशाही है और वो कुछ इस कदर हावी है कि मंत्रियों की भी एक नहीं चलती। सर देखिए, हमारे देश का जो संविधान है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें जनप्रतिनिधियों का अहम भूमिका होती है। जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, मंत्री, वो विधि विधान बनाते हैं, नियम कानून बनाते हैं, उसका पालन करना नौकरशाही का काम है। लेकिन जब से नीतीश जी आए हैं सत्ता में, तो मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था धीरे धीरे करके समाप्त होती जा रही है। मतलब कहा जाए तो नौकरशाही तंत्र, राजतंत्र कहिए या नौकरशाही तंत्र हावी होता जा रहा है। आज मदन साहनी कोई पहला किस्सा नहीं है। मदन साहनी से पहले चंद्रशेखर का मामला सभी लोग जानते हैं। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का मामला, जिन्होंने कैबिनेट में ही मुख्यमंत्री के सामने खड़ी खोटी सुनाई, उन्होंने इस्तीफा भी दिया। ये तो मंत्रियों की स्थिति हो गई। जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे, उनकी क्या स्थिति थी? एक अन्य मार्ग में वो रह रहे थे, मुख्यमंत्री थे, आम से एक पेड़ तक उनको नहीं तोड़ने दिया नौकरशाही ने। मुख्यमंत्री की स्थिति मैं बता रहा हूं, मंत्रियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। खबर छपी थी जब वो बगीचे मुख्यमंत्री आवास में जो आम का पेड़ था, उसमें वो आम तोड़ रहे थे, तो सिक्योरिटी ने रोक दिया कि ये परमिशन नहीं है। तो इस तरह से नौकरशाही हावी हो गई है। परमिशन नहीं है, मुख्यमंत्री को बोला गया कि परमिशन नहीं है। ये अखबारों में छपी, जीतन राम मांझी ने खुद ये बात कही थी। उनको एक आम तक, एक पेड़ तक नहीं छूने दिया जा रहा था। ये परमिशन किससे लेनी थी उनको? नौकरशाही, यही नौकरशाही तंत्र है, राजतंत्र इसी को कहते हैं। नौकरशाही हावी, अधिकारी सरकार, मतलब मुख्यमंत्री का आदेश दिया हुआ फाइल संचिका वो रोक दिया जाता था। तो ये नौकरशाही जब से नीतीश जी बने हैं, मतलब नौकरशाही की मनमानी हो गई है, जिसका नतीजा आज ये हो गया है कि आज भ्रष्टाचार चरम पे है। मतलब एक कोई काम बगैर पैसा का नहीं हो रहा है। हम तो दावे के साथ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी अगर
आम आदमी की तरह कहीं चल जाए थाने में तो उनको भी गिरफ्तार करके अंदर कर देगा थानेदार, नहीं पहचानेगा तो। बगैर पैसा दिए हुए एक FIR नहीं होता है, बगैर पैसा दिए हुए एक ट्रांसफ़र नहीं होता है, एक पोस्टिंग नहीं होती है, बगैर पैसा दिए हुए भू सर्वेक्षण हो रहा है ज़मीन का, नहीं हो रहा है। शराबबंदी का मामला है, पैसा फेंको तमाशा देखो, पैसा फेंक के शराब का खुलेआम कारोबार हो रहा है पूरे बिहार में। अगर शराबबंदी है तो कितने लाख लोग जेल जा चुके हैं बता दीजिए आप। तो ये स्थिति बहुत ही भयावह हो चुकी है। और अब नीतीश जी ने अधिकारियों को इतना फ्री छोड़ दिया, सर पे बिठा दिया है कि अब वो सर पर बैठकर विष्टा कर रहे हैं मंत्री और नेताओं की। नीतीश कुमार ने अधिकारियों को एक धारा 353 एक हथियार दे दिया है, जिसका नतीजा हो गया कि अब कोई भी कार्यकर्ता, विधायक या मंत्री किसी अधिकारी को कुछ बोल नहीं सकता है। अगर बोलेगा, दबाव डालेगा किसी काम के लिए, तो उस पर सरकारी काम में बाधा का मामला लगा करके जेल चला जाएगा। कितने विधायकों को जेल जाना पड़ा, कितने कार्यकर्ताओं को जेल जाना पड़ा। पहले था कि मंत्री, अधिकारी, जिला अध्यक्ष, कार्यकर्ता आम लोगों का समस्या लेकर BDO, CO, थाना जाते थे और दबाव डालते थे, धरना प्रदर्शन करते थे कि आप गलत कर रहे हैं, तो डर से वो काम करते थे अधिकारी जी। रिश्वतखोरी नहीं थी इतना। और नीतीश जी ने यह हथियार दे दिया अधिकारियों को, धारा 353। अब इसके तहत अगर कोई भी किसी भी नेता को बोलिए कि अधिकारी को जरा बोल दे, किसी में हिम्मत नहीं है कि कोई किसी अधिकारी को बोल दे कि ये काम आपको करना होगा, आप सही काम है, इसको करना होगा। जहां अधिकारी दबाव डालेगा उस पर एक केस हो जाएगा और वो अंदर चला जाएगा। तो लोग बोलते हैं लालू राज को जंगल राज। मैं तो मानता हूं कि लालू राज बहुत अच्छा राज था, कि आम भ्रष्टाचार उस समय एकदम नहीं था, रिश्वतखोरी नहीं थी लालू राज में जी। रिश्वतखोरी नहीं थी, भ्रष्टाचारी नहीं था। मतलब ब्लॉक में एक कार्यकर्ता भी काम करा लेता था किसी से। तो नीतीश जी का आज राज ये हो गया है कि आम जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ता की बात तो छोड़ दीजिए, मंत्री को डर से कार्यालय छोड़ के, पटना छोड़ के भागना पड़ता है कि कहीं जेल ना उनको भेज दिया जाए। मंत्री की स्थिति ये हो गई है। मुख्यमंत्री को पैर नहीं छूने दिया जाता है, अन्य मार्ग में उनके आवास में बंधक बना दिया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जीतन राम मांझी ने स्वयं कहा था। जी जी, ये जो कहते हैं संतोष जी कि बिहार में कानून का राज है, सुशासन है, क्या ये महज एक कहावत है, खोखले दावे हैं? देखिए, कानून का राज नीतीश जी आए थे तो 2005 के बाद लगा था कि कानून का राज आया है, 5 से 10 तक लगा था। उसके बाद धीरे धीरे कानून का राज समाप्त होते गया, नौकरशाही का राज आ गया। और नौकरशाही इतना तानाशाही हो गई है, मनमानी, कि बगैर पैसा का कोई काम नहीं। आप किसी अधिकारी के यहाँ आज बिहार के किसी भी अधिकारी के यहाँ अगर इनकम टैक्स और CBI का छापा में पड़ेगा तो 50-100 करोड़ से कम पैसा नहीं मिलेगा। ये स्थिति हो गई है भ्रष्टाचार का। मतलब अब भ्रष्टाचार जो है शिष्टाचार बिहार में बन चुका है। एक काम बगैर रिश्वत का नहीं होता है। तो नौकरशाही इस कदर हावी हो चुकी है कि आप देख रहे हैं, मदन साहनी ने खुद कहा कि मुझे पटना छोड़ के भागना पड़ा, मंत्री कोई काम फाइल ही नहीं भेजती है। मंत्री बनाए गए हैं, समाज कल्याण विभाग के मंत्री हैं, जो सिस्टम पे या मौजूदा सरकार पे इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि हमारे सचिव हमें फाइल छूने तक नहीं देते, हमारे पास भेजते नहीं। 2 महीने से किसी तरह के मतलब फाइल उनके पास नहीं आया और ना ही उनसे कोई बातचीत की गई है। कि मंत्री मदन साहनी पिछड़ी जाति से आते हैं, अति पिछड़े समाज से आते हैं, मल्लाह समाज से आते हैं और बहुत ही सौम्य, बहुत अच्छे विचार से हैं और काम करने वाले व्यक्ति हैं। उनको जब सचिवालय छोड़कर भागना पड़ा तो समझ सकते हैं क्या स्थिति होगी। ये उन्होंने तो अपना दुखड़ा रो दिया। बाकी आप जान लीजिए बिहार के सभी मंत्रियों की स्थिति यही है। लोग कोई दुखड़ा रो नहीं पाते हैं, केवल लाल बत्ती लगाकर घूम रहे हैं। मंत्री का दर्जा है, TADA उठा रहे हैं, जो कमाना है कमा रहे हैं। लेकिन स्थिति सभी मंत्रियों की स्थिति भयावह है। मैं बता रहा हूं कृषि मंत्री की स्थिति, कृषि विभाग के एक
अधिकारी का मामला है, 6 महीना से कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है, 6 महीना से ज़्यादा हो गया है। कृषि मंत्री मंगल पांडे कई बार अधिकारी को बोल चुके हैं भाई कि कोर्ट का मामला है, भाई इनको ज्वाइन कराइए, लेकिन बार बार उनकी संचिका लौटा दी जा रही है अधिकारियों द्वारा। तो मंत्री का छोड़िए ना, न्यायपालिका का कोई सुनने वाला नहीं है। नौकरशाही इस कदर हावी हो गई है कि न्यायपालिका को भी ताक पर रखते हैं। नाम अभी उन अधिकारी का नहीं पता चल रहा है, कृषि विभाग के हैं, लगभग 6 महीना कोर्ट सिटीजन बाइज्जत बरी हो चुके हैं, उनको ज्वाइनिंग नहीं करने दिया जा रहा है। आज वो अगर पैसा दे देते हैं विभाग में अधिकारी को, कल ज्वाइनिंग हो जाएगा। मतलब मंत्री के कहने के बावजूद, मंत्री का तो मैं बात ही छोड़ दीजिए, कोर्ट का आदेश है, न्यायपालिका का, न्यायपालिका को भी ताक पर रखते हैं। न्यायपालिका में जाइए, कोर्ट का मानना होगा, फिर आएगा सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। फाइल को जब तक पैसा नहीं दीजिएगा, ये स्थिति है भ्रष्टाचार का। मैं तो मंगल पांडे का बता रहा हूँ, कृषि विभाग का, मुझे जानकारी है इस मामले में, एक मामला का, जी, जो कि अभी तक 6 महीना हो गया, अभी तक उसकी कोई न्यायपालिका के आदेश के बावजूद ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। यही नहीं, सभी मंत्रियों की स्थिति यही है कमोबेश। आप चंद्रशेखर का ये ले लीजिए, सुधाकर सिंह का, जब आरजेडी के साथ नीतीश कुमार थे, कैबिनेट में उन्होंने कहा कि अधिकारी नहीं सुनते हैं उन्होंने, और अधिकारियों के खिलाफ खुलेआम बोला कि भ्रष्ट अधिकारी हैं। नीतीश कुमार ने बोला कि नहीं, अधिकारी ठीक है, उनको नहीं हटाया जाएगा, अधिकारियों का पक्ष लिया। अंत में सुधाकर ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। उसके पहले आप चंद्रशेखर का ले लीजिए, किस तरह से सचिवालय में प्रवेश पर रोक लगा दिया था अधिकारी ने, के पाठक ने चंद्रशेखर को, केपीएस को, फाइल तक जाना चंद्रशेखर ने सचिवालय जाना छोड़ दिया था। तो नौकरशाही इस कदर हावी हो गई है, आप देख लीजिए कि मनमानी, क्या न्यायपालिका, क्या मुख्यमंत्री और क्या मंत्री, क्या प्रधानमंत्री, किसी की नहीं सुनते अधिकारी। बिहार के अधिकारी अभी अपने आप को मतलब भगवान समझने लगे हैं, जो चाहते हैं वो करते हैं। और नीतीश कुमार तो नौकरशाही के गुलाम हैं। 4 अधिकारियों, आपने बताइए ना भाई, पहले मंत्री मंच पर बैठते थे, विधायक मंच पर बैठते थे, अधिकारी नीचे बैठते थे। नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो अधिकारी को मंच पर बैठाते हैं और विधायक मंत्री नीचे बैठते हैं। ये तो हाल है लोकतंत्र का हमारा। लोकतंत्र लगभग समाप्त, मृत प्राय हो चुका है बिहार में। नीतीश जी ने चौपट कर दिया है लोकतांत्रिक कहीं ना व्यवस्था कहीं इस पूरे जो आप जिस बात को लेकर चिंता जता रहे हैं कि लोकतंत्र चौपट हो गया है, तो कहीं ना कहीं जनता भी इसके लिए गुनाहगार है, क्योंकि जनता जो है ऐसे नेताओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्रय देती है। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, जनता को गुनाहगार कैसे कह सकते हैं। जनता तो नेता को चुनती है और नेता गठबंधन कर लेते हैं, कभी इधर कभी उधर चले जाते हैं। और नीतीश जी की जो राजनीति रही है, वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नौकरशाही को वो देखते हैं कि नौकरशाही को अपने कब्जे में रखो, नौकरशाही को सर पर बैठा कर रखो तो सत्ता आपके हाथ में रहेगी। और आज 20 वर्षों से नीतीश कुमार नौकरशाही के बल पर सत्ता में है। जनता को भले कितना भी कष्ट उठाना पड़े, लेकिन जनता अब त्राहिमाम हो चुकी है। मुझे लगता है कि जनता भी अब ऊब चुकी है और निश्चित ही मुझे लगता है कि जनता भी अब कठोर निर्णय लेगी। संतोष जी, कहा जाता है कि बिहार के में नौकरशाही कुछ इस कदर हावी है कि यहाँ एस्टीमेट घोटाले की बात होती है। कहा जाता है कि यहाँ जो बालू और दारू की जो पूरी योजना बनाई गई है, या दारू पे बैन लगाया गया, और बालू खनन पे जिस तरह से कई सारे नियम कानून मढ़े गए हैं, ये सब एक योजनाबद्ध तरीके से जो कहते हैं वो अधिकारियों द्वारा लिया गया फैसला है, ताकि एक खास वर्ग को और उनके पास मोटी से मोटी रकम आ सके। निश्चित तौर पर बोले ना, नौकरशाही की मनमानी चल रही है। आप एस्टीमेट घोटाला आप देख लीजिए, आपने कहा एस्टीमेट घोटाले की बात, नौकरशाही और इस तरह से नौकरशाही आईएएस अधिकारी हावी हो गए हैं कि आप देख लीजिए, कोई भी काम टेंडर होता है तो अगर 1 लाख रुपया का काम निकला तो इस तरह से कर दिया है कि अब बिलो 30% 40% बिलो पर लोग टेंडर डाल रहे हैं। तो जो काम सरकार 1 लाख में कराना चाह रही है उसको लोग 60,000 में करना चाह रहे हैं। तो 60,000 में कहाँ से कम कर देंगे सरकार? भाई ये तो आम समझने की बात है कि सरकार का निर्णय है कि एक इस सामान की कीमत किसी एक
काम रोड बनाना है 1 किलोमीटर, तो 1 लाख में सरकार का एस्टीमेट है कि भाई गिट्टी 5,000 रुपये है, बालू 4,000 रुपये है, सीमेंट 400 रुपये है, उसके अनुसार सरकार ने एस्टीमेट बनाया। तो कोई व्यक्ति 60,000 में वो रोड कैसे बना देगा? कहीं ना कहीं तो घपला होगा। सीमेंट कम देगा, बालू कम देगा, गिट्टी कम देगा, रोड खराब होगा। उसमें भी अधिकारियों का कमीशन है कि चलो 60,000 में दियो, उसमें भी 30,000, तो 1 लाख का काम 30,000 में होगा। तो आप देख रहे हैं कोई भी रोड निकल जाइए, जो काम हो रहा है 6 महीना में रोड खराब, फिर उसका टेंडर हो रहा है, फिर बन रहा है। आप बुद्ध स्मृति पार्क लीजिए ना भाई, नीतीश जी ने बनाया था, और मतलब 6 महीना के अंदर पानी चूने लगा था। इसके अलावा कई मामले हैं, कितना सेतु, कितना पुल, मतलब भ्रष्टाचार चरम पर है, नौकरशाही हावी है। इस पर रोक अब जनता ही लगा सकती है। मतलब जो कहा जाता है कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री है बिहार, गंगा जमुना सरस्वती, भ्रष्टाचार की गंगा जमुना सरस्वती बह रही है बिहार में, और पैसा लेकर ही काम हो रहा है। और लोग बोलते हैं लालू राज को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। उस समय भ्रष्टाचार नहीं था, आपराधिक घटनाएं भले थोड़ी थी, लेकिन भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं था। ये बताएं संतोष जी कि जिस तरह से आपने कहा कि भ्रष्टाचार गंगा जमुना सरस्वती सब कुछ है, भ्रष्टाचार इस कदर हावी है, और एक मंत्री जो है वो डर से पटना छोड़कर भाग जाता है कि कहीं हम बोलेंगे तो हमारी गिरफ्तारी नहीं हो जाए। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से मदन सहनी ने मुंह खोला है और दबी जुबान से शिकायत की है, अब बीजेपी नीतीश कुमार सरकार से दो हाथ करेगी, या फिर जिस तरह से नीतीश कुमार ने विजय सिन्हा को बेइज्जत किया था अध्यक्ष रहते हुए बिहार विधानसभा के, और बीजेपी चुप्पी साधे रही थी, इस बार भी चुप्पी साधे रखेगी? देखिए, बीजेपी को सत्ता चाहिए, नीतीश जी को भी सत्ता चाहिए। सत्ता के लिए कुछ नहीं, सारा मतलब बेइज्जती बर्दाश्त लोग करेंगे। विजय साहनी के सभी मंत्रियों की स्थिति, मैं तो कृषि मंगल पांडे की स्थिति बता रहा हूँ, सभी मंत्रियों की यही स्थिति है, किसी की अधिकारी नहीं सुनते। क्या बीजेपी, क्या जेडीयू, क्या आरजेडी, कोई मंत्री रहे, किसी की नहीं, नौकरशाही हावी है। अभी सर्वे सर्वा दीपक प्रसाद हैं, पढ़ते हैं अमृत हैं, जो 4-10 अधिकारी हैं, वही लोग जो चाहते हैं वो होता है। नौकरशाही इस कदर से हावी है, मंत्री की कोई नहीं सुनता, सभी मंत्रियों की एक ही स्थिति है। तो इसलिए इस पर अब जनता ही निर्णय ले सकती है, जनता ही नौकरशाही को हटा सकती है। नीतीश जी जब तक रहेंगे भ्रष्टाचार इसी तरह से रहेगा और नौकरशाही हावी रहेगी। तो सुना है आपने वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी को, जिनका कहना है कि बिहार में कानून का राज नहीं है, सुशासन नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार की गंगा जमुना सरस्वती बह रही है, और इसका मूल वजह यहाँ के अधिकारी हैं, और उन्हीं के द्वारा इसे ज़्यादा से ज़्यादा सींचा जा रहा है, पनपाया जा रहा है। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण सुझाव और विचार ज़रूर दें। धन्यवाद।